हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। आगे चलकर शासन की बागडोर धार्मिक चरित्रमान और नेक आदमियों के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि वो संत ऐसा विचारधारा क्रिएट कर देगा, इसके ऐसे अनुयायी होंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आगे चलकर वही इस भारत का शासन संभालेंगे। जो निर्गुण का अवतार होगा, संसार में प्रकट होकर आएगा, और ऋषि मुनि ताको ना लखे, ऋषि मुनि भी उसे पहचान नहीं पाएंगे उस अवतार को। भारत के अंदर, भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर कबीर बनती हैं। दामाखेड़ा वालों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि परमात्मा कबीर साहिब जी ने खुद बता दिया था कि नौतम सुरती से ही सबका मोक्ष होगा, कि नौतम सुरती वो कबीर होगा। और उस वीडियो के अंदर जो दर्शाया है वो सत्य है। आपको धर्मशास्त्रों को मानना पड़ेगा। खुदा बंदों की बस्ती में बंदा बनकर आएगा, और आज संत रामपाल जी महाराज हम बंदों की बस्ती में बंदा बनकर आए हैं। वो नौवीं सुरती माँ के गर्भ से आएगी। संत रामपाल जी महाराज जी का नौवीं सुरती के रूप में वो उनका अवतरण माँ के गर्भ से हुआ है सर, उसके विषय में भी जिक्र है, और यही गरीबदास जी महाराज जी ने बता दिया था। और नौतम अंश के रूप में परमात्मा कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य या फिर वो स्वयं अपने आप को कबीर का अवतार बताते हैं, या फिर कहें संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर साहेब हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ये दावा कितना सही है, और लेते हैं इसका रेफरेंस कि आखिर किस बेस पर ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वह हरि हैं जो हरियाणा में आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? आशीष दास नाम है, उत्तराखंड के शहर काशीपुर से हूँ सर मैं। सर, आप उत्तराखंड से हो। आपको पता है कि उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है, जहाँ पर देवताओं का विचरण हुआ है, मतलब वहाँ पर देवताओं की बहुत सारी स्थली बनी हुई है, यादगार बनी हुई है। अब ये बताइए, आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज स्वयं को कबीर का अवतार बताते हैं, और अभी अवतरण दिवस मनाया गया तो उसमें हरि आए हरियाणेनु शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में हरि हैं, जबकि ऑथेंटिक रूप से सर हरि आए हरियाणेनु कृष्ण जी पर फिट बैठता है, क्योंकि कृष्ण जी हरियाणा में आए हैं, कुरुक्षेत्र में आए हैं, उन्होंने ज्ञान दिया जो गीता का ज्ञान है, जिसको कोई झुटला नहीं सकता, जो ऑथेंटिक ज्ञान है। तो वास्तव में हरि आए हरियाणेनु तो कृष्ण जी हैं, लेकिन आप बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी वो हरि का अवतार हैं जो हरियाणा में आए हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए थे। उस समय तो कोई स्टेट और प्रांत ही नहीं हुआ करता था वहाँ, उस समय तो सिर्फ एक अखंड भारत था, उस समय तो हरियाणा नहीं था। और मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 1951 में हुआ था, 8 सितंबर 1951 में। उस समय पंजाब प्रांत था। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत के अंदर हुआ है, ठीक है। उस समय गांव धनाना पंजाब प्रांत के अंदर आता था। हाँ, तो हरियाणा में भी नहीं आता था ना, तो फिर आप कह रहे हो कि हरि आए हरियाणेनु, तो उस समय तो हरियाणा ही नहीं बना था, तो फिर हरियाणा में कैसे आ गए? सर रुकिए, उसी के विषय में एक भविष्यवाणी और की गई है। मैं आपको हमारे गुरुजी ने जो हमें बताया है उसको मैं आपको वन बाई वन बताऊंगा, ठीक है। हमारे गुरुजी ने बताया कि एक महान संत हुए हैं संत गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले। उन्होंने अपने 250 साल पहले अपने अमर ग्रंथ साहिब के अंदर बता दिया था, अर्थ रमणी के अंग में, कि सदगुरु दिल्ली मंडल आए सी, सूती धरणी सूम जगाई सी। जो सदगुरु का हंस होगा वो दिल्ली मंडल में आएगा। तो उस समय जब संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए थे तो धनाना जिला सोनीपत वो दिल्ली मंडल में आता था सर। और संत रामपाल जी महाराज के जन्म के कुछ समय बाद हरियाणा बन गया। 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ, और उसी के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी ने बता दिया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पिरता दाणे दाणे नु, और सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। आप श्री कृष्ण जी से वो जोड़ रहे हैं। तो जब महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर, उस समय तो सिर्फ एक भारत प्रांत था, भारत अखंड भारत था, उस समय हरियाणा नहीं था। और हाँ सर, मैं आपको बता दूं, हरि का अवतार वो हरियाणा की पावन धरती पर आएगा। इसके विषय में संत गरीबदास जी महाराज के साथ साथ अन्य महान भविष्य वक्ताओं ने भी बताया है। ऐसी राजस्थान के लोक देवता हुए हैं रामदेवरा पीर, उन्होंने अपनी 24वीं प्रमाण पुस्तक के अंदर इस चीज को साफ साफ स्पष्ट में बताया कि हर आसी हरियाले तोरण रंग री रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भासिया, युग चौथे में होसी। वो जो हरि का अवतार होगा चौथे युग में, चौथे युग की बात हुई है वहां पर, कलयुग के अंदर हरियाणा के अंदर जन्म लेगा। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में आए थे सर, इससे सिद्ध होता है कि वो चौथे युग में हरि का अवतार हरियाणा प्रांत में जन्म लेगा, और वो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में जन्म ले चुका है। और मैं आपको बता दूं इसके विषय में, आदरणीय गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक, जिन्होंने अपनी भाई वाला वाली जन्म साखी में
पहले ही बता दिया था कि वो जो हरि का अवतार होगा वो जाट जाति से होगा। आप देख सकते हैं ये भाई बाला वाले जन्म साखी है, इस काकभूषण की साखी के अंदर आता है कि प्रहलाद के लोक में मर्दाना और बाबा नानक जी गए थे। तो वहां पर मर्दाना ने भगत प्रहलाद से पूछा कि आपके लोक में कौन कौन आया है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे लोक में मर्दाना या तो गुरु नानक देव आए हैं जो, और या कबीर आया है, इसके बाद एक और आएगा। तो मर्दाना पूछते हैं कि कौन होगा वो, तो उन्होंने बोला कि गुरु नानक तब तो खत्री थे और कबीर साहब जुलाए हैं। तो मर्दाना पूछता कि प्रहलाद जी वो तीसरा कौन होगा, तो उन्होंने बताया कि तीसरा जाट जाति से होगा जो मेरे लोक में आएगा। मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई, संत रामपाल जी महाराज जाट जाति से हैं। इसी के विषय में आगे एक भविष्यवाणी हो रही है। 24 प्रमाण लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के रामदेवरा पीर जी महाराज ने 24 प्रमाण पुस्तक के अंदर प्रमाण बताया है। नगर कोट नहीं जाट कहासी, मुख बंद हाक कभी गुणगासी। वो जाट जाति में आएगा जो हरि का अवतार होगा और वो अपने मुख से कबीर के गुण गाएगा। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कबीर साहिब जी के गुण गाते हैं और वो जाट जाति से हैं। अच्छा, अवतारी पुरुष के बारे में ही बात की है आपने। अवतारी पुरुष के बारे में एक और बात आप भ्रांति फैलाते हो जय गुरुदेव की भविष्यवाणी को लेकर कि 1971 में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है और वो संत रामपाल जी महाराज जी पर फिट बैठ रही है। जो अभी 20 वर्ष का हो चुका है वही अवतारी महापुरुष है। जो 1971 को जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी की थी वो आप संत रामपाल जी महाराज जी पर फिट कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी जी पर फिट बैठ रही है क्योंकि वो भी लगभग उसी समय जन्मे हैं। तो क्यों संत रामपाल जी अवतारी? सर पहली बात तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो जानबूझकर ये भविष्यवाणी मोदी जी पर सटीक बैठाने की कोशिश करते हैं, जबकि मोदी जी का जन्म तो 17 सितंबर 1950 को हुआ है। वो कहीं से कहीं तक भी इस लिस्ट में नहीं आते। जय गुरुदेव जी ने जिस भविष्यवाणी की बात की है वो 8 सितंबर 1951 के विषय में बात की है। 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है, ना कि मोदी जी का। ये इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो अवतारी पुरुष हैं। दूसरी बात, जय गुरुदेव जी की आगे भविष्यवाणी जय गुरुदेव जी ने खुद कहा है अपनी उस भविष्यवाणी पुस्तक के अंदर कि जो अवतार होगा वो अपने आप कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे लोग उसे खुद अवतार मानेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, और उसमें साफ साफ लिखा कि वो अवतार आध्यात्मिक होगा। क्या नरेंद्र मोदी जी संत है या आध्यात्मिक है? वो एक राजनीतिक है और राजनीतिक कभी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए, ठीक है। उसको सभी धर्मों के बारे में ज्ञान लेना पड़ता है और वो जो अवतारी होगा वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, वो साधु संत होगा। वो क्या नरेंद्र मोदी जी संत हैं या साधु हैं? ये जय गुरुदेव जी की पुस्तक है गूंजती भविष्यवाणियां भाग 1। इसके अंदर आता है कि आगे चलकर शासन की बागडोर धार्मिक चरित्रमान और नेक आदमियों के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि वो संत ऐसा विचारधारा क्रिएट कर देगा, इसके ऐसे अनुयायी होंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आगे चलकर वही इस भारत का शासन संभालेंगे। सर वहां पर आप पढ़ेंगे तो वो आध्यात्मिक नेता के विषय में बात हुई है, ना कि राजनेता के विषय में। अच्छा चलो ठीक है, आध्यात्मिक नेता के विषय में बात हुई है। अब तीसरी बात आप लोग फैलाते हो और एक वीडियो भी देखी है इनकी, एनिमेशन वीडियो, जिसमें ये लोग कबीर साहिब को संत रामपाल जी बता रहे हैं। मतलब जो कबीर साहिब हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा आप लोग बता रहे हो। और इसी के कारण मीडिया वाले संत रामपाल जी को सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन या फिर सेल्फ मेड गॉडमैन बोलते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बात सच हो रही है कि भाई संत रामपाल जी ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया है, कबीर घोषित कर दिया अपने आप को कि नहीं, जो संत रामपाल जी अभी हैं वो कबीर जी ही हैं। क्या कहना चाहोगे? सर आपको मैं बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी की लीला करने आए थे। आज वही कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर इस मृत्यु मंडल में आ गए हैं सर। और ये अफवाह नहीं है, ना ये झूठ है, ये सत्य है। आप तो सही कह रहे हो, सत्य है, लेकिन बेस दिखाओ ना, किस बेस पर आप कह रहे हो, रेफरेंस क्या है सारी बातों का। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कहने लगे कि नहीं ये तो विष्णु जी के अवतार आए हैं, कहने भी लग रहे हैं कई सारे। सदानंद जैसे कल के अवतार अपने आप को बताते हैं, प्रेमानंद जी को लोग कल के अवतार बता रहे हैं, कोई बिना प्रूफ के। इसी प्रकार संत रामपाल जी अपने आप को कबीर बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब परमात्मा 628 वर्ष पूर्व परमात्मा कबीर साहिब जी जब इस मृत्यु मंडल में आए थे, उन्होंने अपने शिष्य धर्मदास जी को पहले ही बता दिया था अभिषेक भाई इसके विषय में। वाणी भी आती है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारन को आए। वो महापुरुष होगा जो इसको जग को तारने के लिए आएगा। आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में महापुरुष अवतार ले चुका है। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी बोध सागर के अंदर एक चैप्टर आता है, उसके अंदर धर्मदास जी से बताया परमात्मा जी ने कि एक वस्तु गोय हम राखी, सो निर्णय नहीं तुम सो बाकी। मैंने तेरे से एक वस्तु गुप्त रखी है, अब मैं तेरे को बताता हूँ। नोतम सुरती हमारी साख,
7 सुरती जो उत्पत्ति भाग, 8 सुरती तुम चल आए, नौतम सुरती हम गुप्त छिपाए। परमात्मा ने 9 सुरतियां बनाई थी सतलोक के अंदर। 8 सुरती तक धर्मदास जी इस मृत्यु मंडल में आ गए थे और उसको भी काल ने भ्रमित कर दिया था। अच्छा, ये सुरती जो शब्द आया है इसका मतलब क्या होता है? सुरती का मतलब होता है विशेष आत्मा। परमात्मा ने सतलोक के अंदर 9 सुरतियां बनाई थी, 8 सुरती तक धर्मदास जी इस मृत्यु मंडल में आ गए। परमात्मा ने तब कहा था कि 9वीं सुरती इस संसार में आएगी और उसी से सबका उद्धार होगा। आपको बता दूं वो 9वीं सुरती कौन है? परमात्मा कबीर साहब ने अपने शिष्य धर्मदास को पहले ही बता दिया था सर। नौतम सुरती बचन निज मोरा, जेहिते पला न पकड़े चोरा। जो नौतम सुरती होगा वो बचन मोरा होगा, परमात्मा कबीर जी का वचन होगा 9वीं सुरती। आगे बताया है कि 8 बूंद की जुक्ति बनाई, नौतम से 8 बूंद मुक्ताई। सर मैं आपको बता दूं, आप ही के माध्यम से कबीर पंथियों से भी कहना चाहूंगा, भारत के अंदर, भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर कबीर पंथी हैं। दामाखेड़ा वालों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि परमात्मा कबीर साहिब जी ने खुद बता दिया था कि नौतम सुरती से ही सबका मोक्ष होगा। और वो 9वीं सुरती कौन है आप खुद देख सकते हैं। जब इस सुरतियों का जिक्र चला तो परमात्मा ने खुद बताया है, तब मैं कहूँ मेरा नाम कबीर, मैं समरथ सुरती नौतम शरीर। यहाँ स्पष्ट होता है इस वाणी से, परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि नौतम सुरती वो कबीर होगा। और उस वीडियो के अंदर जो दर्शाया है वो सत्य है, आपको धर्मशास्त्रों को मानना पड़ेगा। आप आगे देख सकते हैं कबीर सागर के अंदर पंचमुद्रा अध्याय आता है सर। निर्गुण को अवतार है, सो प्रकट जग में आए, ऋषि मुनि ताको ना लखे, गुप्त रहे छिपाए। वो जो निर्गुण का अवतार होगा संसार में प्रकट होकर आएगा और ऋषि मुनि ताको ना लखे, ऋषि मुनि भी उसे पहचान नहीं पाएंगे उस अवतार को। आज संत रामपाल जी महाराज को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहचान पाए, तो गुरुजी ने अपने आप को खुद बताया कि मैं ही कबीर हूँ। कबीर वाणी के अंदर परमात्मा कबीर साहब जी ने उस संत के विषय में बताया था, उस संत का भेद बताया था, उस संत की करनी और कथनी बताई थी, वो संत कैसे करेगा। परमात्मा ने 9वीं सुरती का जो जिक्र कराया है धर्मदास से खुद बताया था। जिस प्रकार धर्मदास 8वीं सुरती तू गर्भ से आया है, वो 9वीं सुरती माँ के गर्भ से आएगी। संत रामपाल जी महाराज जी का 9वीं सुरती के रूप में वो उनका अवतरण माँ के गर्भ से हुआ है सर, उसके विषय में भी जिक्र है। और यही गरीबदास जी महाराज जी ने बता दिया था कि सदगुरु दिल्ली मंडल आई सी, सूती धरणी सूम जगाई सी। जो सदगुरु का हंस होगा वो दिल्ली मंडल में आएगा, सदगुरु दिल्ली मंडल आई सी। अब आगे आप देखिए सर खुद, शब्द रूप दे 3 होई, 5 25 3 नहीं कोई, छल दीक्षा रामानंद सो ले ही, तिनको फिर उलट समझे ही। इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपने जब उस वीडियो की बात की है तो इस वीडियो में आपने देखा होगा परमात्मा कबीर जी ने खुद पूछा है, क्या रामपाल तेरे गुरुजी ने तेरे को सारनाम और सार शब्द के विषय में बताया? बेटा, क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सारनाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सारनाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सारनाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब तक यह सारनाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। आप खुद देख सकते हैं ये लीला कहाँ जाती है। सोई नाम कबीर का ही, हम में उनमें कुछ अंतर नहीं। सर आप खुद देख सकते हैं परमात्मा कबीर जी ने खुद बताया है कि सोई नाम कबीर का ही, हम में उसमें कुछ अंतर नहीं। तो रामपाल जी महाराज अपने आप को कबीर बता रहे हैं तो ये तो 600 साल पहले ही बता दिया था। आगे खुद बताया है उसके विषय में, नौतम अंश पुरुष के सो प्रकटे संसार, जीव असंको संग ले जाहे पुरुष दरबार। सर इस वाणी में कबीर साहब ने अपने शिष्य धर्मदास जी को स्वयं समझाते हुए बताया कि नौतम अंश जो पुरुष के होंगे, और वो नौतम अंश के बारे में बता दिया कि वो साक्षात कबीर होंगे। नौतम अंश जो पुरुष के होंगे उन्हीं से ही मोक्ष संभव होगा। वही असंख्य जीवों को निकाल कर परमात्मा के निज धाम सतलोक को लेकर जाएंगे। और नौतम अंश के रूप में परमात्मा कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। इन्हीं की बताई भक्ति विधि से आज मोक्ष संभव है। और संत रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि मैं अपने सभी बच्चों को वादा करता हूँ मोक्ष देने का। इससे सिद्ध होता है कि यही वो नौतम सुरती कबीर हैं। आगे खुद बताया है, आप देख सकते हैं सर, हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। 628 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था उस संत के विषय में, हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। परमात्मा कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज में कोई अंतर नहीं है और उनका नाम कबीर होगा। संत रामपाल जी महाराज को 1997 में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी आकर मिले थे और उस वीडियो के अंदर वही चीज दर्शाई गई है, हमरा उनका एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। जो परमात्मा कबीर साहिब का शरीर है ना,
वही आज उस नौतम सुरती संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो प्रकट हुई है, उनका वही शरीर है सर। परमात्मा कबीर साहिब जी नौतम सुरती के रूप में इस संसार में अवतार लेंगे और संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो आ चुके हैं। और परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था 5 अरूज 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारन को आए। कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था 5505 वर्ष व्यतीत होने पर परमात्मा खुद आएंगे और 1997 में 5505 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आ चुके हैं सर। अच्छा, तो कहना आपका ये है कि कबीर सागर में जो ये सारी चीजें लिखी हैं, कि पहली बात तो आपने बताया नौतम सुरती के बारे में, कि नौतम सुरती के बारे में कबीर साहिब जी ने बताया है, धर्मदास जी को बोला है कि आप 8वीं सुरती हो और नौतम सुरती आगे चल के आएगी जो कि 5505 वर्ष बीतने के बाद आएगी। जी सर। तो आप कह रहे हो कि 1997 में 5505 वर्ष बीत गया है, तो 5505 वर्ष बीतने के बाद ही कबीर साहिब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ गए हैं, ये कह रहे हो। इसी कारण वो आपकी 3D एनिमेशन बनी है जिसमें कबीर साहिब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अब लीला कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। बिल्कुल ये सत्य है सर। संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी आज इस मृत्यु मंडल में आकर लीला कर रहे हैं और अपनी हंस आत्माओं को पुकार रहे हैं। और हाँ, इसी का प्रमाण हमें पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 और 2 में देखने को मिलता है कि वह परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है और अपना ज्ञान स्वयं कराता है। और हाँ, इसी का प्रमाण हमें पवित्र कबीर मंसूर के दूसरे प्रकरण में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कबीर मंसूर के अंदर दूसरा प्रकरण में आप ये देख सकते हैं। कबीर मंसूर दूसरा प्रकरण सत्य पुरुष के प्रतिनिधि रसूल, सत्य पुरुष के प्रतिनिधि और रसूल के विषय में लिखा है। जो स्वतः सत्य पुरुष में है यह और वह एक ही है, इसमें और उसमें बाल बराबर भी विभिन्नता नहीं है। और आगे देख सकते हैं कि पवित्र सत्य पुरुष का प्रतिनिधि समस्त संसार का सच्चा गुरु है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि मैं सम्य सत्य पुरुष हूँ और सम्य सत्य पुरुष हूँ, यहाँ वहाँ मैं ही हूँ, दूसरा कोई और नहीं, मैं ही सम्य सत्य पुरुष हूँ और मैं अपना प्रतिनिधि खुद आप ही हूँ। अपना प्रतिनिधि वो खुद करता है सत्य पुरुष। जब सत्य पुरुष की आज्ञा होती है तब कबीर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार बालक, युवा व वृद्ध रूप धारण करके विचरते हैं। आज वही परमात्मा लीला कर रहे हैं। आज वही आप आगे देख सकते हैं, इसी के अंदर आगे लिखा है, परंतु इस कलयुग में इस धर्म का विशेष आंदोलन होगा, विशेषकर जब कलयुग 5 सहस्र और 500 वर्ष बीत जाएगा, तब उस समय पृथ्वी के यथावत मनुष्य इस पंथ को ग्रहण करेंगे। जब तक वह समय न आवेगा तब तक यह पंथ धीरे धीरे चलेगा, कभी न्यून और कभी अधिक होता रहेगा। आज वे 5505 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 5505 वर्ष 1997 में व्यतीत हो गए थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को 7 सतलोक भेज दिया और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का चोला धारण कर आज इस ब्रह्मांड में आ चुके हैं। एक भविष्यवाणी जय गुरुदेव जी ने और की थी अपनी पुस्तक हस्ता हुसैन का पुस्तक के अंदर, चर्चा देवताओं की पार्लियामेंट में। जय गुरुदेव जी ने इसके अंदर बताया है कि खुदा बंदों की बस्ती में बंदा बनकर आएगा और आज संत रामपाल जी महाराज हम बंदों की बस्ती में बंदा बनकर आए हैं। आगे बताया है वो यक्ता हुसैन का होगा और वह औरों से जुदा होगा। आज आप खुद देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और संतों से अलग हैं, उनकी करनी और कथनी अन्य संतों से अलग है। तो सर मैं आपको बता दूं, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब नहीं है, तो इसके लिए आपको इतने सारे प्रमाण हमने दिखा दिए। पहले कबीर सागर से प्रूफ कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज ही वो कबीर साहिब है। तो आपने बहुत सारे प्रमाण दिखाए हैं, कबीर सागर से दिखा दिए इन्होंने, नानक देव जी की भाई बाले वाले जन्म साखी से दिखा दिए, अमर ग्रंथ साहिब जो संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब है उससे भी प्रमाण दिखा दिए कि जो संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहिब हैं। इस समय जो आपने 3D एनिमेशन में देखा था, तो ये पुष्टि हो जाती है, सारी बातों से ये पुष्टि हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय कबीर साहिब हैं। और हरि आए हरियाणे नू, तो हरि का आना हरियाणा में अब हुआ है। बाकी संत रामपाल जी ने कबीर सागर से पूरा क्लियर कर दिया है, कबीर सागर से पूरा प्रमाण दिखा दिया है कि किस प्रकार कबीर साहिब जी ही इस समय संत रामपाल जी के रूप में आए हैं। कबीर साहिब जी ने 628 वर्ष पूर्व अपने शिष्य धनी धर्मदास जी को समझाते हुए कह दिया था कि मैं आगे चलकर 9वें सुरती के रूप में आऊंगा। तो 9वीं सुरती कौन है इस समय? संत रामपाल जी महाराज, जिनका जिक्र है कबीर साहिब जी ने धनी धर्मदास जी को समझाते हुए कह दिया था कि मैं 5505 वर्ष बीतने के बाद स्वयं ही जगत का उद्धार करने के लिए जाऊंगा। तो 1997 में 5505 वर्ष बीत जाता है कलयुग का। तो उस समय स्वयं कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज जी का रूप धारण करके इस धरती में जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो सारी चीज़ आप समझ गए होंगे
कबीर सागर का जो प्रमाण दिखाए गए हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाए हैं, और भी जो भी प्रमाण हैं सारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में दिखा रखे हैं। तो और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई शंका हो आपको ज्ञान से रिलेटेड संत रामपाल जी के, तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।